सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। सर एक मतलब जैसे सेंटेंस है कि क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये ऐसे बन सकता है कि मे आई हैव लंच विथ यू। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मॉडल के ऊपर आधारित क्वेश्चन है ये। आपके पास ना इंग्लिश में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। जैसे एक सेंटेंस है, इन्होंने बोला क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ। किसी बड़े से बोल रहे हो ना, जिससे कि आप अनुमति ले रहे हो, तो आप बोलो मे आई हैव लंच विथ यू। जैसे कि मे आई कम इन बोलते हो, मे आई गो आउट बोलते हो, है ना। लेकिन आपके बराबर वाला कोई व्यक्ति है तो आप कैन से बोल सकते हो कि कैन आई हैव लंच विथ यू। तो मे आई हैव लंच विथ यू एक तरह से परमिशन हो गया, कैन आई हैव लंच विथ यू थोड़ा सा फ्रेंडली परमिशन हो गया। लेकिन अगर और रफली बोलना है, जैसे आपका दोस्त खाना खा रहा है और आप जस्ट बीच में जाके बैठ जाते हो और बोलते हो मैं भी ले लूं क्या, है ना, मैं भी तुम्हारे साथ लंच करूं, तो शैल आई हैव लंच विथ यू। मैंने शैल का भी यूज होता है, तो आपके पास तीन तरीके हो गए कि मे आई हैव लंच विथ यू, कैन आई हैव लंच विथ यू, शैल आई हैव लंच विथ यू। फिर और तरीका भी हो सकता है, नीड का भी हो सकता है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ लंच करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट आ गया कि ठीक है, तुम अकेले वो खा लोगे ना, अगर छूट जाने वाला है तो फिर मैं भी थोड़ा साथ देता हूँ ताकि वो बचे ना खाना। तो शायद आप ऐसा बोल रहे हो कि क्या मुझे भी तुम्हारे साथ लंच करने की जरूरत है। तो नीड आई हैव लंच विथ यू ये भी हो सकता है। तो मे आई हैव लंच विथ यू, कैन आई हैव लंच विथ यू, नीड आई हैव लंच विथ यू, शैल आई हैव लंच विथ यू, ये सब पॉसिबल है। और क्या तुम मेरे साथ लंच ले सकते हो, कैन यू हैव लंच विथ मी। तो ऐसा भी पूछ सकते हो कि क्या तुम मेरे साथ लंच लोगे, विल यू हैव लंच विथ मी। थोड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस को आप ध्यान रखेंगे तो उससे सेंटेंस इजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ओके, एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन। मॉडल्स का मतलब है वो अलग अलग जगह पर एक्चुअली अलग अलग सेंस में यूज होता है। ओके, अब इंग्लिश में वुड का जो कॉन्सेप्ट है वो इवन जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं पता होता है, राइट। बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होता है। आपके जितने सीनियर्स हैं उनको भी अगर पूछोगे कि क्या वुड के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो वुड के बारे में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक दे रहा हूँ। अच्छा, जब लोग किसी चीज में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, इसका रीजन केवल ये होता है कि उनको क्लैरिटी नहीं है ना, कि क्या एक्चुअली है। तो आप ना क्लैरिटी कर लीजिए वुड को लेके, क्योंकि आगे हम जब करेंगे जो भी एक्टिविटीज करेंगे और आप लोगों से बात करोगे तो वुड का यूज बहुत लोग करते हैं और अंदाज से कर रहे होते हैं सब लोग। इवन जो लोग ने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है वो वुड को ऐसे यूज करते हैं जहां जहां मन आता वहां पे यूज करते हैं। तो आप चूंकि सब लोग एक नई कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो बातचीत में बहुत यूज होता है, इसलिए पहले समझेंगे कि वुड है क्या। पहले तो प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए। जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी को बोलते हैं वुड। वुडलैंड शूज सुना है आपने, WOOD। तो वो जो वुड है वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है वुड का। थोड़ा वुड का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, जैसा लकड़ी का प्रोनाउंसिएशन होता है ना वैसा ही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। वुड, वुड। और डब्ल्यू वाले जितने वर्ड्स आप बोलते हैं उसमें आप अपने मुंह को थोड़ा गोल करा करिए। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ इवन यूट्यूब में भी बहुत चैनल से बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, उन लोग जब वाह बोलते हैं ना तो उनके मुंह से बा निकलता है, बा। तो बा अलग है और वाह अलग है। तो वाह को बोलने के लिए आपको मुंह गोल रखना चाहिए, थोड़ा जुड़ना नहीं चाहिए लिप्स। वुड, विल, ओके। अच्छा, अब विल आपने पढ़ा था ऑलरेडी और वुड आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, विल का पास्ट फॉर्म वुड है। लेकिन ये टेक्निकल बात है, आपको असली बात ये सीखनी है कि मैं वुड कहां पे यूज करूंगा, राइट। तो मेरा सबसे पहला चीज ये है कि आप विल का यूज जहां करते हो वहीं पे आप वुड का यूज करते हो। और विल और वुड एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यूज बहुत सारे हैं इसके, 20 25 30 यूज है करीब करीब। और आप परेशान हो जाओगे। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है, जैसे विल का आप यूज कब करते हो, फ्यूचर की बात बताने के लिए, भविष्य में आप कुछ करोगे। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, तुम मेरे घर आओगे, यू विल कम टू माई हाउस, हम मैच देखेंगे, वी विल वॉच द मैच, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट, ओके। या मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। ये सब आप यूज करते हो विल का, सीधे सीधे विल लगाते हो। आप विल के बदले वुड अगर लगा दोगे तो इतना सा डिफरेंस आएगा कि जैसे विल में गा गे गी आ रहा है कि कुछ करेगा, कुछ करेगी, कुछ करेंगे। वुड में ऐसा आएगा कि मैं कुछ करता, या वो कुछ करता, या तुम कुछ करते, या वो कुछ करती,
या हम जाते, पढ़ते, सोते, खाते, जो भी सेंटेंसेस ता से एंड हो रहे हैं कि मैं आता, सोता, खाता, तुमसे मिलता, मैं उसको जरूर मारता एक थप्पड़, या वो मुझसे जरूर मिलता अगर वो यहाँ पर आता तो, ये ता, ती, ते वाले जितने सेंटेंस आएंगे, अब वहां पे क्या करो, पहली कॉन्सेप्ट विल के बदले वुड लगा दो। मैं तुमसे जरूर मिलता, अब बोलो आई वुड मीट यू, वो मेरे घर आता, ही वुड कम टू माई हाउस। अच्छा, हम जरूर वहां पे लंच करते, आधे आधे सेंटेंसेस है, वी वुड हैव लंच देयर, तो सीधे वो ता, ती, ते वाले सेंस के लिए आप वुड लगा दो। अब एक और बात भी है, वुड में कंफ्यूजन कहां से शुरू होता है, जहां पे आप विल यूज करते हो गा, गे, गी के लिए, वहां पे भी वुड का यूज हो सकता है। तो फिर डिफरेंस कैसे करोगे, डिफरेंस ऐसे करो कि फ्यूचर में जो काम आप करोगे उसको बताने के अलावा जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा होंगी सब में आप वुड लगा दो। ये तो पहला टेक्निक है। लेकिन इसका ये मतलब भी हुआ कि फ्यूचर के लिए यूज होता है वो, ये पास्ट और प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकता है वुड। अच्छा, पास्ट और प्रेजेंट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट मतलब अभी से जुड़ी बात है ना, पास्ट मतलब कल या बीते समय से जुड़ी बात, और फ्यूचर मतलब आने वाले समय से जुड़ी बात। अब देखो, ये मैं गा, गे, गी के लिए बात करता हूँ, अभी की बात करता हूँ, है ना। जैसे कि मैं शायद अभी अभी आपसे बात करूंगा, जैसे मैं अभी शायद इसको खोलूंगा, देखो आपको दिख भी रहा है, मैं ये पेन खोलूंगा, अभी तो मेरे हाथ में है ना, इसको मैं खोलूंगा, अभी इतना नजदीक का है, एकदम अभी की बात है, तो मैं विल के बदले वुड बोल सकता हूँ। बात एकदम अभी की हो रही है, फ्यूचर की नहीं हो रही है, तो मैंने विल के बदले वुड बोल सकता हूँ, राइट। पास्ट के सेंस में कैसा होगा, पास्ट के सेंस में ये देखना है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, तो आज आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। लेकिन अभी बोलूं मैं कि अभी मैं आपको पढ़ाता लेकिन मेरा मूड नहीं है, एकदम अभी की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं। मैं आपको पढ़ाता लेकिन मेरा मूड नहीं है, तो मैं आपको पढ़ाता लेकिन आप मेरा मूड नहीं है, मैं बोलूंगा आई वुड टीच यू टुडे बट आई एम वेरी टायर्ड, या आई हैव नो मूड। तो इस तरह के सेंस में, तो कैसे याद रख सकते हो, ता, ती, ते वाले सेंस के लिए जनरली मुझे वुड को लगाना है ना। और गा, गे, गी के लिए कब लगाना है, जब मैं फ्यूचर टाइम की बात ना करके प्रेजेंट से कनेक्ट करके बोलूंगा। अच्छा, प्रेजेंट से कनेक्ट करके कैसी चीज होती है आप समझना, जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं मैं कि कल हम लोग इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, सपोज अब हम लोग कहीं जाने वाले हैं कल, मैं बोलता हूँ कल हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, तो ये कल की बात है, तो मैं बोलूंगा वी विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टुमारो एट दिस टाइम। लेकिन अभी इसी समय कोई यात्रा कर रहा है, उसमें भी देखो गा, गे, गी आएगा, उसमें ऐसा आएगा कि वो उन लोग ना इस समय अभी ट्रेन में जा रहे होंगे, उन लोग इस समय अभी ट्रेन में जा रहे होंगे। अब इसी समय की बात आ गई, इसी समय की बात आ गई, तो फिर आप विल ना लगा के वुड लगाओगे कि दे वुड बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। अच्छा, अभी ना इस समय वहां बारिश हो रही होगी, ये तो अभी की बात हो गई, इसी समय की, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, तो इट वुड बी रेनिंग बोलेंगे, इट विल बी रेनिंग के बदले इट वुड बी रेनिंग नाउ। ये डिफरेंस है। तो फ्यूचर की पक्की पक्की बात है तो विल लगाना है, और फ्यूचर की कच्ची बात है या प्रेजेंट से कनेक्टेड फ्यूचर जैसी बात है, फ्यूचर की स्टाइल में प्रेजेंट को बोल रहे हो तो वुड लगाओ। तो एक तो ये बहुत डाउट होता है इसमें। अच्छा, इसके बाद और आगे देखो, यहां मेरा एग्जांपल लिखा देखो, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा या कल आपको पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू टुडे, और मैं अभी आपको पढ़ाता लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूं, मतलब मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये कहना चाह रहा हूँ। आई वुड टीच यू टुडे बट आई एम वेरी टायर्ड। अच्छा, दोनों में कॉमन बात यह है कि विल के बाद भी वी वन लगता है और वुड के बाद भी वी वन लगता है। थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फ्यूचर की बात के लिए विल लगा रहे हैं, लेकिन वुड का यूज आप कौन कौन सी चीजों के लिए कर रहे हो देखते जाइएगा। अगर वो सारे काम जो आपके अधूरे रह गए, जैसे मैं ना आज खाना खाता लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं आज खाना खा लेता लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो ऐसे जितने भी अधूरे अधूरे काम होंगे और उसमें ता एंड में आएगा, तो आप समझना कि वुड लगाना है कि आई वुड ईट बट आई डिडंट हैव टाइम, राइट। तो अनफुलफिल्ड विश, जैसे बोलना है कि काश मैं घर पर होता, अब ये भी अधूरा है, काश बोल रहे हैं, काश के लिए आई विश, है ना, और घर पर होता तो आई वुड बी एट होम। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है कि जो अधूरा रह गया, फुलफिल्ड यानी होता है पूरा हो जाना, अनफुलफिल्ड मतलब अधूरा, और विशेष यानी होता है इच्छाएं, तो जो इच्छाएं अधूरी रह गई, है ना। जैसे मैं कल जरूर मिलता तुमसे, आई वुड मीट यू टुमारो, यस्टरडे, कल की बात हो रही है, कल मैं तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू यस्टरडे, देखो यस्टरडे, है ना, और मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, तो कल मैं मिलता या कल मैं मिल लिया होता, तो आपने वुड लगा दिया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है
कि वो चीजें जो आप कल्पना में करते हो कि ऐसा होता तो कितना अच्छा, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ता आकाश में, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना, मैं आकाश में उड़ता। और जैसे बोला है कि अगर मैं सीतामढ़ी में होता तो वहां पे वहां मैं देखता कि बारिश हो रही है, तो आई वुड सी, मैं देखता, है ना, कि बारिश हो रही होती, टी करके एंड हो रहा देखो, तो इट वुड बी रेनिंग, क्योंकि लगातार वाला केस आ गया इसलिए वुड बी करके आएगा। ये बात हुई। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि जो आपने मान के रखा हुआ है ना। और हेजिटेशंस होते हैं कभी कभी, जैसे मैं पूछता हूँ विल यू गो, तो आप बोल सकते हो कि आई वुड गो। जैसे आपने आई विल गो के बदले आई वुड गो बोला है, मतलब आप ये थोड़ा सा हेजिटेशन दिखा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि विल के बदले वुड लगा ही सकते हैं जहां चाहे वहां, अगर फ्यूचर की बात नहीं है तो। और देखो चॉइसेस होती है, अच्छा क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट, दो चीजें रखी हैं, अब चॉइस है, बोलते नहीं आई वुड हैव कॉफी, व्हाट विल यू टेक, टी और कॉफी, आप बोल सकते हो आई वुड हैव कॉफी, ऐसा। तो आई विल हैव कॉफी नहीं बोल सकते हैं क्या, कोई किसी के मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या आई विल नहीं बोल सकते हैं। तो आई विल जनरली होता है फ्यूचर में आप कोई काम करोगे, है ना, तो विल के बदले अगर आप वुड बोलते हो तो ज्यादा बेटर माना जाता है बातचीत में। इस तरह से वुड इंग्लिश में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी तो मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको, है ना। चॉइसेस रिक्वेस्ट हो सकता है, देखो रिक्वेस्ट में आपसे बोलता हूँ कि क्या प्लीज आप बोलेंगे, विल यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे, विल यू प्लीज टेल मी योर नेम, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं विल के बदले वुड बोल सकता हूँ कि वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे हेल्प करोगे। तो अभी तुरंत हेल्प करने वाली बात है, फ्यूचर की बात नहीं है, एकदम अभी। तो वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हेल्प मी, वुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठोगे, है ना, इस तरह से। अभी और जैसे वांट्स के लिए यूज करते हैं, वांट्स का मतलब होता है आप कुछ करना चाहते हो। तो जैसे बोलना है कि मैं आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू गो आउट, एक सिंपल बोलते हैं मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो आप चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, उसके लिए आई वुड गो, मैं अभी बाहर जाऊंगा, आई वुड गो। जैसे मैं थोड़ा बैठूंगा अभी अभी तुरंत, तो आई वुड सिट नाउ, आई वुड टेक सम रेस्ट। तो ऐसे वुड को आप हर जगह लगा सकते हो, अभी के लिए और पिछले पास्ट के लिए भी। जैसे मैं वांट्स मतलब कोई चीज को चाहना, है ना, तो वुड लाइक का भी बहुत यूज होता है। जैसे मैं आप उससे मिलना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट के बदले आई वुड लाइक टू मीट, वुड लाइक टू मैं कुछ करना चाहूंगा या कुछ करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ, मैं भी सोना चाहूंगा, ऐसे वुड लाइक टू। और आप ऑफर्स के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हो, जैसे आप किसी को ऑफर कर रहे हो, चाय पियोगे क्या, तो वुड यू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, या वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, क्या आप कल आओगे, क्या आप यहाँ बैठोगे, वुड यू सिट हियर, विल यू सिट हियर के बदले वुड यू सिट हियर बहुत चलता है आजकल, ठीक है। तो इतना सारा सुनने के बाद इतने सारे नियम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो और बहुत सारे नियम है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट में अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं, बिल्कुल एक पॉइंट में बोलूं, तो विल को बोलो फ्यूचर के लिए, वुड को भी बोलो फ्यूचर के लिए, लेकिन वो पास्ट से या प्रेजेंट से जुड़ा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और अब पास्ट का एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आई विल टीच यू टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो। अगर मैं बोलूं कि देखो कल मैंने बोला था आपको कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब कल की बात थी, है ना, तो मैंने आपको बोला था आई हैड टोल्ड यू, मैं पढ़ाऊंगा, अब कल बोला था पढ़ाऊंगा, तो कल की बात के लिए विल नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि विल आने वाले कल के लिए लगता है। तो आई हैड टोल्ड यू दैट आई वुड टीच यू, या उसने बोला कि वो आएगा, देखो उसने बोला कि वो आएगा, कब बोला, कल बोला होगा ना, या बीते समय में बोला, तो ही सेड दैट ही वुड कम। आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इसको ऐसा समझ सकते हो कि आप जो नरेशंस चेंज करते हो ना, तो आप जब नरेशन चेंज करते हो तो एक पहला सेंटेंस पास्ट होता है और दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है उसमें अगर विल आ रहा है तो आपको विल नहीं लगाना है, वुड लगाना है। यानी ऐसा रूल भी हो सकता है कि अगर आपके दो सेंटेंसेस हो और एक पास्ट में हो, तो सेकेंड वाला जो सेंटेंस होगा उसमें विल नहीं आएगा, वुड आएगा। तो उसने मुझे बताया कि वो उसने मुझे बताया कि वो मुंबई जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही विल गो टू मुंबई नहीं बोलेंगे, क्योंकि ही टोल्ड मी जो हो गया वो पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट के सेंस में जब भी बात कर रहे हो और विल यानी
पास्ट में विल वाला सेंस आ रहा है, कुछ करेगा वाला सेंस आ रहा है, तो आप वुड लगा दोगे। इतनी कॉन्सेप्ट के बाद आपको थोड़े एग्जाम्पल्स, तो अभी तो एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो फ्यूचर है उसके लिए आप विल लगाओ, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों रेफरेंसेस के लिए आप वुड को लगा देंगे। और एक सॉलिड तरीका याद रखने का, इसको गागेगी के लिए यूज करिए और इसको ता ती ते के लिए यूज करिए। ओके, अब एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। हाँ, जितने भी फ्यूचर टेंस हैं, क्या सारे फ्यूचर टेंस को हम वुड में बदल सकते हैं? तो वो देखते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखेगा। फ्यूचर में तीन तरह से बात करते हैं आप। फ्यूचर में आप कुछ करोगे, भविष्य में कुछ करोगे, इसके लिए आप क्या करते हो? विल लगाते हो, है ना। शैल का तो आजकल यूज खत्म ही हो गया, विल ही लगाते हैं कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, वो मेरे घर आएगा, ही विल कम टू माई हाउस, कल बारिश होगी, इट विल रेन टुमारो। अब तीन फ्यूचर टेंस को स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहला टेंस है सिंपल फ्यूचर, जिसमें लगाते हैं हम लोग कि उसमें ऐसा आता है कोई कुछ करेगा, करेगा, कोई कुछ करेगा या कोई कुछ करेगी। तो इसमें आप क्या करते हो? विल लगाते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। जैसे वो जाएगा, ही विल गो, वो आएगी, शी विल कम, मैं मिलूंगा, आई विल मीट, तुम सो जाओगे, यू विल स्लीप, है ना। और दूसरा इसमें होता है, इस तरह से आता है कि कोई काम लगातार चल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। जैसे वो कल ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा, वह क्या, या हम लोग कल एक नया एक्टिविटीज कर रहे होंगे, है ना। या कल जब एक्टिविटीज होगी ना, तो डॉली ना एक गाना गा रही होगी। तो कर रहे होगे, कर रही होंगी, ये आप कल ना इस समय मैं किचन में मम्मी के साथ काम कर रही होंगी। कोई चीज लगातार चलते रहेगा, तो ये होंगी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या लगाते हो? विल के साथ बी लगाते हो और आईएनजी लगाते हो। ये शायद आप भूल गए हो सकता है। जैसे कल बारिश होते रहेगी, इट विल बी रेनिंग, कल बारिश होती रहेगी, इट विल बी रेनिंग। ओके, एंड अगर ऐसा बोलना है कि कल हम इस समय पढ़ते रहेंगे, तो वी विल बी स्टडीइंग एट दिस टाइम। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो बातचीत में बहुत यूज होता है इस साइड में, यानी वुड वाले केस में। पहले फिर सिंपल देख लो, अगर किसी ने भविष्य में कोई काम कर चुका होगा, कर चुका होगा, कुछ भी कर चुका होगा, जैसे मैं इस समय तक कल, या मैं कल बिहार पहुंच चुका होऊंगा, कल के समय पे, है ना। या जैसे बोलना है कि 2 दिन के बाद ट्रेन बिहार पहुंच चुकी होगी, है ना। या जैसे बोला है कि हम 3 महीने में अंग्रेजी सीख चुके होंगे। इस तरह की सारी बातें जो होती है इंग्लिश में, उसमें क्या करते हैं? विल लगाते हैं और हैव लगाते हैं। यहाँ पे हैव का कोई मीनिंग नहीं होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीन टेंस है, इसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, और इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं लिखते रहूंगा, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन, है ना। वो सोएगा, ही विल स्लीप, वो सोता रहेगा, ही विल बी स्लीपिंग, और वो सो चुका होगा, ही विल हैव, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। मैं एक लेटर लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखते रहूंगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, और मैं एक लेटर लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर। आप समझ जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड, आप समझते रहोगे, आने वाले समय में भी यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, और आप समझ चुके होगे, यू विल हैव अंडरस्टूड। तो कोरोना फैल जाएगा, कोरोना विल स्प्रेड, और कोरोना फैलते रहेगा, फ्यूचर में लगातार फैलते रहेगा। तो कोरोना विल बी स्प्रेडिंग, और कोरोना फैल चुका होगा भविष्य में। तो कोरोना विल हैव, और फैलने के लिए स्प्रेड होता है, थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है। ओके, अब मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ये तीन फीचर के टेंस है, क्या इनके बदले आप वुड लगा सकते हो? ये सब के बदले आप वुड लगा सकते हो। तब क्या हो जाएगा? इस तरफ कैसा आएगा? वो करेगा जो है ना, तो आएगा कुछ करता, वो करेगी है ना, तो आएगा कुछ करती। और इसमें आप क्या कर दोगे? सीधे वुड के बाद V1 लगा दोगे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो वुड से भी बोला जा सकता है। प्रेजेंट फ्यूचर सॉरी सिंपल फ्यूचर को वुड से बोला जा सकता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है, कुछ कर रहा होगा, इसमें क्या होगा मालूम है? कर रहा होता, ऐसा हो जाएगा, ता वाला एंड होगी,
या कुछ कर रही होती। इस समय हम लोग क्या कर रहे होते? इस समय हम लोग मैच देख रहे होते, या हम लोग कल इस समय कल नहीं, हम लोग इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहे होते, है ना। मान लिया गए नहीं, कहीं जाने वाले थे, तो कर रहे होते। इस तरह के सेंस में, हिंदी तो समझ लोगे आप लोग, इस तरह के सेंस में आप वुड और बी लगा के आईएनजी कर सकते हैं। और ये वाले सेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई कुछ कर चुका होता। देखो, कर चुका होता या कर लिया होता। ये तो बहुत बोलते हैं कि मैं आ गया होता लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, है ना। कुछ कर लिया होता, या उसने तुम्हें परेशान नहीं किया होता अगर तुम उसको छेड़ते नहीं, है ना। या पुलिस ने तुमको नहीं पकड़ा होता अगर तुम बाहर नहीं निकलते। तो किसी ने कुछ किया होता, तो ऐसा दो सेंस आता है, कुछ कर चुका होता या किया होता, है ना। कुछ कर चुकी होती या की होती। तो आज समझ के रख लीजिए आप लोग। तो मैं एक आपको ये सबके नोट्स ना एक साथ दे दूंगा। अच्छा, यहाँ देखिए, इसमें क्या करते हो आप, जैसे यहाँ पे विल हैव वर्ब थर्ड है, यहाँ पे हो जाएगा वुड। आज की क्लास थोड़ा सा हैवी रहेगी, है ना, लेकिन आप इसको अगर समझ लेंगे ना तो ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। वुड हैव वर्ब थर्ड, ये काफी ज्यादा बातचीत में यूज होता है कि मैं आ गया होता, आई वुड हैव कम। उसने मुझे देख लिया होता, ही वुड हैव सीन। पापा ने मुझे ना बहुत डांटा होता, माय फादर वुड हैव स्कोल्डेड मी। उसने मुझे हेल्प किया होता, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ लिया होता तो कितना अच्छा होता, है ना। तो ही वुड हैव अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम। यानी आप क्या कर रहे हो, विल हैव वाला जो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था ना, उसी को वुड हैव में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये केवल फ्यूचर के लिए होता है, ये बाकी चीजों के लिए हो जाएगा, ताती वाले सेंस में जाएगा, राइट। तो इस तरह से अब मैं इस तरफ के कुछ सेंटेंस बोलता हूं विल वाले, है ना, और आपको उसको वुड करके बोलना है, ठीक है। उसको वुड करने की कोशिश करनी है। जैसे, और क्या करिएगा, वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कुछ दूसरा वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे आई विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, आई विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, इसका हिंदी होगा कि मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा होऊंगा। आप इसको क्या करो, फ्यूचर के सेंस से निकाल दो, कुछ प्रेजेंट के सेंस में ले आओ। आई विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, कुछ एक आध प्रेजेंट वाला वर्ड लगा सकते हो। तो कैसा सेंटेंस होगा, प्रभात या फिर रिपु। रिपु नहीं है, प्रभात, आप ट्राई करेंगे। I would be traveling in the train. हाँ, आई वुड बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। ओके, और दिस टाइम लगा दो, एट दिस टाइम। आई वुड बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। अब इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अभी इस समय मम्मी क्या कर रही होगी, किचन में काम कर रही होगी। अब देखो, इस समय मेरी मम्मी किचन में काम कर रही होगी। ये क्या फ्यूचर की बात हो रही है? फ्यूचर की बात नहीं है, ये इसी समय की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आप कैसे बोल रहे हो, मम्मी इस समय किचन में काम कर रही होगी। अगर आप इसको ऐसे बोलते कि मम्मी किचन में काम कर रही है, तो आप बोलोगे माय मदर इज कुकिंग इन द किचन। लेकिन मम्मी किचन में काम कर रही होगी इस समय, कैसे बोलोगे कृति? चलो मैं पहले इसको बोल देता हूं, मैं गलत बोलता हूं, सही करेगा। माय मदर विल बी कुकिंग इन द किचन, इसको सही करो। My mother would be हाँ, कुकिंग इन द किचन। आपको केवल my विल को वुड mother में would बदलना है। हाँ, अच्छा, इट विल, मैं अच्छा मैं रॉन्ग सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसमें विल के बदले वुड होना चाहिए एक्चुअली। तो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम, इसका सही क्या होगा? क्योंकि दिस टाइम लग गया। It won't be raining at this time. हाँ, इट वुड बी रेनिंग एट दिस टाइम। वेरी वेरी नाइस, ओके। ऑल द गेस्ट, नीचे वाला केस लिखते हैं, सारे मेहमान आ चुके होते। तो मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, ऑल द गेस्ट विल हैव अराइव्ड, ऑल द गेस्ट विल हैव अराइव्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी मेहमान आ गए होते लेकिन आए नहीं, ये सेंस है, शायद अधूरा हो गया। यहाँ पे मैंने बताया था इनकम्प्लीट रहता है कुछ। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑल द गेस्ट वुड हैव, All the guests would have अराइव्ड, had arrived. get अराइव्ड। ओके ओके ओके, ऑल द गेस्ट वुड हैव अराइव्ड।
ओके, इसे बोलना है कि मैंने उसे बता दिया होता, मैंने उसे बता दिया होता। इसको कैसे बोलेंगे? टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, मैंने उसे बता दिया होता। बताने के लिए टेल और थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो ये वाला कैटेगरी में आएगा। आई वुड हैव, I आई वुड हैव, यहां जैसे विल हैव करते थे तो यहाँ पे वुड हैव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्यूचर के तीनों तरह के सेंटेंसेस जो हमने सीखे थे एक बार रिपीट करना पड़ेगा। I would have told him. हाँ, आई वुड हैव टोल्ड हिम, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अगर आप लोग ये ही इतना ही याद रख लो आज की क्लास के लिए, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे बोलना है उसने मेरी बात सुन लिया होगा, उसने मेरी बात सुन लिया होगा, ये वाले केस में आ रहा है। शायद सुन लिया होगा, है ना, या वो उसने मेरी बात सुन ली होती। अच्छा, कुछ कर लिया होगा के सेंस में भी आ जाएगा ये, अगर इसी सेंस में है तो कुछ कर लिया होगा, यहाँ भी ये भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हमको हिंदी से मतलब नहीं है। हमको इस बात से मतलब है कि अगर फ्यूचर वाली बात है और वो प्रेजेंट के सेंस में आ रही है या पास्ट के सेंस में आ रही है तो हम वुड हैव लगा देंगे। तो उसने जरूर मेरी बात को सुन लिया होगा। अब ये सुन लिया होगा कब की बात है? ये तो फ्यूचर की बात नहीं है, ये तो कल की बात है, तो बीते समय की बात है, तो विल के बदले वुड, ही वुड हैव, He would have listened to me. हाँ, he would have Listened to listened me. to me, he would have listened to me। ओके ओके, जैसे बोलना है कि उसको कोरोना हो गया होगा, अब इसी को बोलते जाओ, उसको कोरोना हो गया होगा। कोरोना होने के लिए कैच लगता है वर्ड, कैच कोरोना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉट कोरोना, है ना। तो कैसे बोलोगे? he would have, he would have caught corona. वेरी गुड, he would have caught corona, राइट। इस तरह से, तो ये तो एकदम बेसिक्स की बात चल रही थी अभी, है ना। आप लोग ये पूरे में केवल इतना ध्यान रखो, विल के बदले आप कभी भी वुड लगा सकते हो अगर आप फ्यूचर के बात ना करके उसको प्रेजेंट के सेंस में बोल रहे हो। प्रेजेंट के सेंस में मतलब क्या होता है? इस समय पापा सो रहे होंगे, इस समय पापा सो रहे होंगे, तो माय फादर विल बी स्लीपिंग, ये गलत है। माय फादर विल बी स्लीपिंग क्योंकि इस समय की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे? माय फादर वुड बी स्लीपिंग एट दिस Would टाइम, be sleeping. वुड बी स्लीपिंग, है ना। और इज स्लीपिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि माय फादर इज स्लीपिंग मतलब अभी सो रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हो। सो रहे होंगे, आपके मन में क्या चल रहा है? सो रहे होंगे, तो तीन वैरायटी हो गई। पापा सोते रहेंगे तो माय फादर विल बी स्लीपिंग, मेरे पापा इस समय सो रहे होंगे तो माय फादर वुड बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, और मेरे पापा अभी सो रहे हैं तो माय फादर इज स्लीपिंग नाउ। ये सारी चीजों के लिए एक बार हम लोग एक रिपीट सेशन लेंगे। आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि विल के बदले वुड लगाते हैं, और वुड जो लगता है पास्ट और प्रेजेंट के सेंस में ज्यादा होता है। अब हम वुड के कुछ केसेस लेंगे जो आप बातचीत में यूज करते हो, है ना। आपको की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि विल केवल फ्यूचर के लिए होगा, वुड विल का ही दूसरा रूप है, लेकिन प्रेजेंट के सेंस में भी आप विल के बदले वुड का यूज कर लेते हैं। और हिंदी में कैसे समझोगे? हिंदी में ऐसे समझोगे कि विल का मतलब गागेगी होता है लास्ट में, और वुड का मतलब ता ऐसा एंड होता है, ता ती या ते, इस तरह से एंड होता है। जैसे वो यहाँ आता, मैं वहां जाता, मैं उससे मिलता, है ना, तो वो यहाँ वो बहुत हंसती, यानी जैसे भी जो भी ता ती ते वाले सेंटेंस होंगे ना, वहां पे वुड तो सीधे सीधे लगा दीजिए। अच्छा, उसमें भी एक सेंटेंस में लेता हूं कि आपको एक की पॉइंट पकड़ में आया कि हिंदी के एंड में अगर ता आया या ती आया या ते आया, तो ये एक आपने की पॉइंट पकड़ा, मान लिया कि वुड लगाना है मुझे, है ना। अब इसमें देखो वैरायटी देखो, वह रोता, वह रोता, कितना है सब। अब बोलते हैं ही वुड क्राई, ठीक है ना, ही वुड क्राई यानी वो रोता या रोने लगता है। अच्छा, अगर ऐसा सेंटेंस होगा कि वह रो रहा होता, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, लेकिन मॉडल मुझे पढ़ाना ही है आपको, और ये इसके बिना इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। तो वुड को आपको लाना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला बोलेगा। वह रो रहा होता, इसको कौन बोलेगा? He would cry. नहीं, वो तो ऊपर लिखा ही है, तो ये Be कंटिन्यूस हो गया, crying. B है ना। B हाँ हाँ, तो ही वुड बी, he would cry. हाँ, ही वुड बी क्राइंग, ऐसा हो जाएगा। वुड बी का यूज और आईएनजी के साथ ये
डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल बेसिक समझ लीजिए। अगर ऐसा होगा कि वह रो चुका होता या रो दिया होता, रो चुका होता या वो रो दिया होता, वह रो दिया होता, है ना। ये परफेक्शन लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन कुछ पहले की बात है, पास्ट की बात है ना। कैसे बोलोगे, अनफुलफिल्ड भी लग रहा है, अधूरा सा भी लग रहा है। इसकी एक और खास बात जो He मुझे समझ में आई, इसमें ना एक तरह का ध्यान देना, अधूरापन है सेंटेंसेस में ना, अधूरापन है, कोई चीज अधूरी रह गई। हम मिल पाते तो कितना अच्छा होता, ये जो कल्पनाएं होती हैं, अधूरापन है, कल्पना है, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं तो वैसा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसी बातें है ना। काश, कल्पनाएं भी हैं, काश कुछ इच्छाएं हैं, काश ऐसा होता। तो ये सबके लिए ता ती ते, इसको पकड़ के रखो, ता ती ते वुड। हाँ, वो रो चुका होता या रो दिया होता, कौन बोलेगा। would have cried. हाँ, ही वुड हैव क्राइड। ओके, शायद शायद के सेंस में भी आ सकता है, क्योंकि नेचुरली एक और वर्ड मैंने लिखा ही नहीं, इसमें एक्चुअली इतनी सारी चीजें आती है ना, प्रोबेबिलिटीज भी हो सकता है ना। हम लोग अच्छे दोस्त हो सकते थे या हम लोग अच्छे दोस्त हुए होते, लेकिन कुछ समय ने साथ नहीं दिया। ये कौन ट्राई करेगा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुए होते कभी, लेकिन कुछ We टाइम would ऐसा आया। have good friends. वी वुड हैव, अच्छा इसके बाद क्या लगाओगे, वुड हैव के बाद मेरे ख्याल से मुश्किल होगा किसी को भी। वी वुड हैव, होते, होने के लिए साक्षी, कृति, Be. हाँ बी, Be. शाबाश बी। तो बी, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, वुड हैव और आप लगाते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का बहुत अच्छा दोस्ती है, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म का अच्छा दोस्ती है। अच्छा, बी के साथ आईएनजी का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, तो बी और आईएनजी जनरली साथ साथ लगा दिया करो। जहां आप गलत सलत इंग्लिश में बोल रहे हो ना, बी और आईएनजी बोल दो, आई विल बी कमिंग, ही विल बी स्लीपिंग, है ना, यू सीम टू बी क्राइंग, कुछ भी जो भी थोड़ा मतलब अंदाज से भी लगा सकते हो। और हैव आपने लगाया, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आप जनरली लगा सकते हो, तो कम से कम आपका स्ट्रक्चर सही होगा, सेंटेंस सही होगा। कभी मायने इधर उधर हो सकते हैं, जैसे आई विल हैव गॉन देयर, तो आपने आई विल के बाद हैव लगाया और गॉन भी लगा दिया, तो सही सेंटेंस हो गया, राइट, इस तरह से। तो ये कुछ, लेकिन हैव कहीं लगा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब काम पूरा हुआ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं पे आईएनजी आया है ना, कहीं पे आईएनजी आया मतलब लगातार चलने वाला सेंस है, कोई क्रिया पक्का लगातार चल रही होगी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया मतलब पूरा होने का सेंस है। दो ही चीजें इंग्लिश में बहुत ज्यादा ये चलती है, ये है लगातार आईएनजी, है ना, और ये है पूर्ण, पूरा, कंप्लीट। इस सेंस में, कंप्लीट के सेंस में थर्ड फॉर्म लगाओ, तो अंदाज से और सेंस से इंग्लिश बहुत चलती है। और पूरा नियम तो कभी भी याद नहीं हो पाते हमको लैंग्वेज के, आपको हिंदी की भी ग्रामर याद नहीं हो सकती है ना, तो थोड़ा रेफरेंस करके और प्रैक्टिस करके ही आएगा। ओके, आफ्टर दिस, तो ये वुड है आपने समझ लिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ओके, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट क्लास और लेंगे, क्योंकि लंबा क्लास होने से हो ऐसा रहा है कि आप लोग का पूरा कंसंट्रेशन रह नहीं पाता उतना, तो आई विल मेक इट श्योर कि थोड़ा सा क्लास ज्यादा लंबी ना हो। नाउ लुक एट दिस, कुछ यूसेस देखते हैं हम लोग वुड के। पहले ना हम लोग क्या करते हैं, सीधे सिंपल यूज देखते हैं कि वुड के बाद आप V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के क्या क्या बात करते हो, है ना। तो सबसे पहला केस तो ये आया, मैं कुछ ना हिंदी लिखता हूं, एक सब्जेक्ट है, और ये अगर कुछ करता, और ये अगर कुछ करती, और अगर ये कुछ करते, मैं यहाँ आता, वो वहां जाता, तो सीधे बोल दो, जैसे मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, थोड़ा अधूरा है, मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर, बाद में जोड़ दो अगर मेरे पास टाइम होता, इफ आई हैड टाइम, आई वुड गो देयर इफ आई हैड टाइम, है ना। जैसे वो मरी जाता, ही वुड डाई, तुम नीचे गिर जाते, यू वुड फॉल डाउन, है ना। वो बहुत हंसता, ही वुड लाफ, वो बहुत गाती, बहुत हंसती, शी वुड लाफ। ऐसे आप सीधे वुड लगा सकते हो, लेकिन देख रहे हो अधूरा है। अच्छा, अब इसमें एक सेकंड केस है कि अगर एक एक आता है वुड लाइक, के बाद आप जो भी चीज आप चाहते हो वो चीज को लगा सकते हो। जैसे मुझे मान लिया पैसा चाहिए, है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई वुड लाइक मनी,
या आई वॉन्ट मनी, तो कुछ चाहना, कुछ आप जो चाहते हो उसके लिए वुड लाइक से बोल सकते हो। कुछ करना चाहते हो तो जो भी करना चाहते हो उस वर्ब को लगा दो। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर के बदले आई वुड लाइक टू ही बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंस सेंस थोड़ा ऐसा आता है, कुछ करना चाहेगा कोई, है ना, या आप कुछ करना चाहोगे, या मैं कुछ करना चाहूंगा। जैसे मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा आई वुड लाइक टू मीट हिम, है ना। जैसे मैं मैं कुछ चॉकलेट चाहूंगा, आई, या मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा, है ना, मुझे पानी चाहिए होगा, आई वुड लाइक ऐसा बोल सकते हो। आई वुड लाइक सम वाटर, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए होगा, आई वुड लाइक सम सॉल्ट, आई वुड लाइक सम वाटर। तो ये एक तो सिंपल यूज है जो शायद आपको हिंदी टू इंग्लिश नहीं आ पाएगा, लेकिन ये हिंदी टू इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं कुछ करना चाहूंगा, ये काफी यूज होता है। जैसे कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू मीट यू। क्या करना चाहोगे आप लाइफ में? आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अच्छा, मैं थोड़ा कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा सर आपसे। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, ऐसा बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस। क्या आप आंसर देंगे? वो सर आपसे मिलना चाहेगी, शी वुड लाइक टू मीट यू। वो आपकी क्लास ज्वाइन करना चाहती है। अगर आप बोलते हो शी वांट्स टू ज्वाइन योर क्लास, आप इस पैटर्न में ही बोल सकते हो, शी वुड लाइक टू ज्वाइन योर क्लास, है ना। हम मैच देखना पसंद करेंगे, चाहेंगे, वी वुड लाइक टू वॉच द क्रिकेट मैच। मैं एक कप चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। ओके, अब ये हुआ आपने कुछ चाहते हो, है ना, और उसके लिए। एक और इसका तीसरा केस है कि वुड ये भी पूछ सकते हो कि कोई कुछ चाहता है क्या, यानी क्वेश्चन भी कर सकते हो। जब क्वेश्चन करते हो तो आप ऐसे करते हो, वुड यू लाइक। अच्छा, यू के बदले चेंज हो सकता है कुछ जरूरत पड़ने पर। वुड यू लाइक, आप चाहें तो इसके बाद जो भी, क्या क्या कुछ चॉकलेट चाहिए तुमको, वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स। क्या पैसा चाहिए, वुड यू लाइक सम मनी। थोड़ा नमक चाहिए, वुड यू लाइक सम सॉल्ट। लेकिन ज्यादा चलने में क्या है, वुड यू लाइक के बाद टू और V1 बहुत चलता है। क्या आप चलोगे हमारे साथ, वुड यू लाइक टू कम विद अस। चाय पियोगे, वुड यू लाइक टू हैव टी। लेकिन बड़ा बोलना पड़ेगा, वुड यू लाइक टू हैव। एक्चुअली उसका हिंदी निकालो तो क्या तुम कुछ करना चाहोगे। नेक्स्ट इज, जैसे वुड यू लाइक टू, मेरे साथ बैठना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सिट विथ मी। एक कप चाय पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ये आपके घर कोई आएगा तो ऐसा पूछ सकते हो, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ, टू हैव, सॉरी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब आपके पास दो तीन तरीके हैं कि विल यू टेक कॉफी और टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स में इंग्लिश चलती है। वुड यू लाइक टू काफी ज्यादा बातचीत में यूज होता है, राइट। तो जैसे बोलना है, अगर मैं आपसे पूछूं वुड यू लाइक टू गो आउट, तो आप बोल सकते हो यस आई वुड लाइक टू गो आउट एंड आई वुड लाइक टू हैव डिनर आउटसाइड, राइट। तो मैं दो तरह के क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूं। इसमें एक में आप किसी से कुछ पूछोगे, वुड यू लाइक मतलब ये क्या कर रहे हो, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, है ना, किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो यहाँ पे कि क्या आप कुछ लोगे, पसंद करोगे। और यहाँ पे आप खुद कुछ करना चाहते हो या खुद कुछ करना चाहोगे, ये सेंस में। तो इसको मैं हिंदी करके पूछता हूं आपसे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको। लेकिन वुड लाइक टू याद रखो। अब पहले क्या करते हैं हम लोग, पूछते हैं किसी से कि, तो कुछ सेंटेंस बोलता हूं मैं, जैसे बोलना है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मेरे साथ चलना चाहोगे। इसको कैसे बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले Would ट्राई करेंगे, शिवानी आप ही ट्राई करिए। क्या आप मेरे साथ चलना would चाहोगी? हाँ, would you like to come with me? वेरी गुड। इस तरह के कुछ सेंटेंस सब लोग प्रैक्टिस करें। क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, साहिब आलम? Would we like to हैव have one cup अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक tea? टू हैव अ कप ऑफ टी, रिपीट करो। Would we like to have a cup of अ tea? कप ऑफ टी, ओके ओके। क्या आप उसको हेल्प करना चाहोगे, कृति?
क्या आप उसको हेल्प करना चाहोगे? Would you like to help him? वेरी वेरी गुड, ओके। जैसे बोलना है, क्या आप इस चैप्टर को दोबारा समझना चाहोगे? अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अगेन, आनंद। Like to understand this chapter again. ओके, वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अगेन? अफजल, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? टू मीट हिम। अफजल, क्या आप उससे मिलना चाहोगे? साक्षी, क्या आप उससे मिलना Sir. चाहोगी? हाँ, ओके। साक्षी, आप ट्राई करो। क्या आप उससे मिलना चाहोगी? हेलो हेलो, हाँ, आइए बोलिए। तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। Would you like to meet him? वेरी नाइस, वुड यू लाइक टू मीट हिम? वेरी वेरी गुड, ओके। क्या आप कुछ शॉपिंग करना चाहोगे? डू सम शॉपिंग। साक्षी, Would you like to do some shopping? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब हुआ क्वेश्चंस वाली बात, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहोगे लाइफ में, या किसके साथ, या किसी के साथ आप जैसे जाना चाहेंगे या लंच करना चाहेंगे, वो सब सेंस में वुड लाइक टू बोल सकते हैं। या आप कुछ डिमांड कर रहे हो कि मैं ये चाहूंगा, तो आप बोलोगे कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए होगा, या मैं 1 गिलास पानी चाहूंगा। इसको कैसे बोलेंगे? आनंद? Sir, यस। please repeat. मैं 1 गिलास पानी चाहता हूं, या चाहूंगा, या मुझे चाहिए होगा, ये तीनों सेंस में आई वुड लाइक बोल सकते हो। I would आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। अच्छा, अगर इसमें ड्रिंक लगाना चाहो तो बोल सकते हो कि मैं 1 कप चाय पीना चाहूंगा। मैं 1 कप चाय पीना चाहूंगा, ड्रिंक। शुभम? क्या सर? मैं 1 कप चाय पीना चाहूंगा या पीना चाहता हूं, दोनों सेंस के लिए। आई वुड लाइक टू, I would like to 1 cup tea. हाँ, आई वुड लाइक टू 1 कप टी। तो अब 1 कप टी जो है वो ड्रिंक करोगे ना। आई वुड लाइक Yes, टू sir. ड्रिंक, हाँ, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ अच्छा, कप या ऑफ टी, टेक। ऐसा बोलना चाहिए। तो इसको ऐसा बोलो, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। I would like to drink. हाँ, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। अच्छा, ड्रिंक बड़ा थोड़ा सा ना हैवी वर्ड लगता है, जैसे कि आप शराब पी यहाँ रहे पे हो, इसलिए टेक। ड्रिंक के बदले ना हैव लगा दिया जाता है। ड्रिंक के बदले क्या लगा दिया जाता है? हैव। तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। ओके, जैसे बोलना है कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहूंगा, कुछ करना चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहूंगा, इसको कौन बोलेगा? कृति या साहिब आलम ट्राई कर सकते हैं। डू समथिंग बिग इन लाइफ। ओके, Sir, can I try? हाँ ट्राई। I would like to do something big in my life. ओके, वेरी वेरी नाइस। तो ये पैटर्न हुआ, जब आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए वुड लाइक टू बोल सकते हो, या किसी से पूछ रहे हो कि आप क्या कुछ करना चाहोगे, उसके लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट यूज लेंगे इसका, आज क्लास का ये लास्ट यूज रहेगा, और इसके ऊपर ना मंडे को हमको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा शायद, या देखते हैं आगे की क्लास में रखेंगे। अदरवाइज पहले बेसिक्स देख लीजिए जो बातचीत में लगता है। एक और यूज करते हैं, वुड यू माइंड। तुमको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा बोलते हैं। वुड यू माइंड, क्या तुमको बुरा लगेगा? इफ, यदि मैं ऐसा करूं तो वुड यू माइंड इफ, ऐसे करके आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट लगाते हो और V1 या V5 लगाते हो, यानी कि इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि क्या तुमको बुरा लगेगा अगर मैं चले जाऊं तो, इफ आई गो। इफ के बाद आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लीजिए। क्या तुमको बुरा लगेगा, स्टार्ट कैसे होगा? क्या तुमको बुरा लगेगा, Would you? या क्या तुम बुरा मान जाओगे, है ना। क्या तुमको बुरा लगेगा, या क्या तुम बुरा मान जाओगे। यदि, क्या तुम बुरा मान जाओगे। यदि मैं कुछ करूं या कोई कुछ करे, इफ के बाद आपका सेंटेंस हो जाएगा।
तो would you mind if I disturb you? Would you mind if I come with you? Would you mind if I sit in your car? ओके, तो इस तरह से would you mind का एक आप यूज कर सकते हो, है ना। आपको बुरा लगेगा यदि वो यहाँ आता है, इसको बोलो जरा कोई भी। आपको बुरा लगेगा यदि वो यहाँ पे आए तो? Would you mind Would you if mind he if you, come? इफ ही कम्स हियर, ओके। क्या तुमको बुरा लगेगा अगर मैं तुमको पैसे ना दूं? Would you mind if I don't have money? Don't give you money, if I don't give you money, okay। क्या तुमको बुरा लगेगा यदि वो तुमसे बात नहीं करे तो? Anybody? Would you mind would you mind he if doesn't? If he doesn't talk to you, would you mind if he doesn't talk to you? Okay। क्या तुमको बुरा लगेगा यदि मेरे पापा तुम्हें पसंद ना करें? साक्षी आप ट्राई करिए। Would you mind if my father doesn't like me? Doesn't like you. Okay। क्या तुमको बुरा लगेगा यदि वो तुमसे ना मिले? कृति, क्या तुमको बुरा लगेगा यदि वो तुमसे ना मिले? Would you mind? Would you mind if he doesn't meet you? ऐसे छोटे छोटे यूज बहुत सारे वुड के हैं। एक और यूज है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे एंड करेंगे क्लास। ऐसा बोला जाता है वुड यू माइंड, और माइंड के बाद क्या करते हैं हम लोग? वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगा देते हैं, और इसका मतलब क्या निकलता है कि क्या तुम कुछ करने का कष्ट उठाओगे, कुछ करने का कष्ट करोगे। थोड़ा आप बोलते ना, या थोड़ा सा खिसकने का कष्ट करोगे क्या? आप जैसे बस में हो सपोज, और आपको किसी को बोलना कि थोड़ा सा मूव करोगे या प्लीज, मतलब माइंड करो थोड़ा इस बात को कि थोड़ा मूव करिए आप, तो क्या आप थोड़ा धीमे बोलने का कष्ट करोगे? क्या आप प्लीज मेरी बात सुनने का कष्ट करोगे? आप ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो वुड यू माइंड डूइंग होमवर्क? जैसे आज मैंने आपको होमवर्क दिया, किसी ने भी नहीं किया, तो मैं अभी आपसे बोल सकता हूँ कि वुड यू माइंड डूइंग होमवर्क? क्या आप लोग थोड़ा प्लीज कष्ट करोगे कि कुछ होमवर्क करो? वुड यू माइंड डूइंग होमवर्क? या क्या आप थोड़ा धीमे बोलने का कष्ट करोगे, धीमे बोलने की कोशिश करोगे क्या थोड़ा? तो वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली? वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, राइट? थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करोगे क्या? ये थोड़ा माइंड करोगे जोर से बोलना? वुड यू माइंड स्पीकिंग लाउडली? ऐसा। बस में अगर आपको बोलना है कि थोड़ा सा मूव करने का कष्ट करोगे, कैसे बोलेंगे? मूविंग अ बिट, ये वर्ड आता है, तो कैसे बोलेंगे? वुड यू माइंड? Would you mind moving a bit? हाँ, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, ओके। क्या आप यहाँ बैठने का तकलीफ करेंगे? थोड़ा यहाँ, और भी अच्छी हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा यहाँ बैठने का वो करेंगे क्या? क्या आप यहाँ बैठने की थोड़ा तकलीफ उठाएंगे? तो कैसे बोलोगे? वुड यू माइंड? Would you mind sitting a bit? हाँ, वुड यू माइंड सिटिंग हियर, ओके। क्या आप Yeah. क्या बोल रहे हैं? शिवानी बोल रहे हैं ना? सर माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के बोलेंगे। हाँ, माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के बोलते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक तो बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के है, और एक माइंड के बाद वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगा है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई व्यक्ति कुछ करने में कष्ट उठाएगा, है ना, या आप बोलते हो कि थोड़ा इसको माइंड कर लो कि ये काम करो तुम, है ना, तो क्या तुम ये करने का कष्ट करोगे? जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या आप लोग स्क्रीन पे आने का तकलीफ उठाओगे थोड़ा सा, है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि वुड यू ऑल, या वुड यू माइंड कमिंग ऑन द स्क्रीन? वुड यू माइंड कमिंग ऑन द स्क्रीन? ओके। इस तरह के केसेस के लिए हम लोग वुड यू माइंड का यूज करते हैं, राइट। तो कुछ और सेंटेंसेस, एक दो और, जैसे बोला है कि क्या आप थोड़ा धीमे बात करने का तकलीफ करोगे, या धीमे बात करने की कोशिश करोगे, या धीमे बात करना माइंड करोगे थोड़ा सा? स्पीकिंग स्लोली, कोई बोलिए इसको। Would you mind speaking slowly? हाँ, वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, ओके। आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा आप माइंड करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाइए आप, है ना, तो आप इसको ही बोल सकते हो, वुड यू माइंड, और आप लगा सकते हो वर्ब यहाँ पे BING। वुड यू माइंड बीइंग स्ट्रिक्ट इन द क्लास? थोड़ा सा क्लास में स्ट्रिक्ट होने का आप थोड़ा माइंड करेंगे क्या? वुड यू माइंड बीइंग स्ट्रिक्ट? या आप क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन होने का कष्ट करोगे?
वुड यू माइंड बीइंग डिसिप्लिन्ड इन द क्लास। यानी आईएनजी का बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस के एक्चुअली डेवलप कर रहा हूँ, तो वो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दूंगा, तो आप उसको ना ट्रांसलेट करिएगा और ट्रांसलेट करके उसको बोल के प्रैक्टिस करिएगा, राइट। तो ये अभी तक थोड़ा सा अपना बेसिक्स वाला पोर्शन था। ये लगभग वुड जो है एक लास्ट डे है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। वो डिफिकल्ट वाला जो पोर्शन है मैं थोड़ा सा बाद के लेक्चर्स में रखूंगा। इससे कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, यानी शर्त बताने वाले वाक्य, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा करता वैसा करता। ऐसी पुरानी बहुत सारी घटनाएं आपको बतानी होती हैं तो वुड का यूज करते हैं। पुराने आप जितने भी इवेंट्स बताते हो अपनी लाइफ के कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, फिर ऐसा होते गया, फिर वैसा हुआ, तो वुड से बताते हैं वो भी। ऐसे वुड के ना बहुत सारे ऐसे आगे बढ़ बढ़ के बहुत सारे यूसेस आते जाएंगे। तो मैंने अभी बहुत बेसिक्स आपको बताने की कोशिश की है, और बेसिक आज का हमारा ये था कि मुझे विल के बदले वुड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वो प्रेजेंट और पास्ट से जुड़ा हुआ हो। और इसके अलावा ये मैंने कुछ केसेस बताया कि आप कुछ इच्छा करते हो, कुछ करना चाहते हो, या आप किसी से ऑफर करते हो कि क्या कुछ करोगे आप, तो भी आप वुड से शुरू कर सकते हो सेंटेंस को। विल के बदले वुड आप जब चाहो तब लगा सकते हो, ये भी एक रूल है। हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे विल यू कम टुमारो के बदले हम लोग बोल देते हैं वुड यू कम टुमारो। तो आप लोग थोड़ा विल के बदले वुड डायरेक्टली लगा सकते हो, और जहां पे आपको लगता है कि बात फ्यूचर की नहीं होके प्रेजेंट की है और फ्यूचर जैसा लग रहा है तो वुड तो पक्का लगाओ वहां पर। इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इट्स 9:20। So thank you very much to all of you to listen to me very patiently and being available in the class. Tomorrow we'll have some co-curricular activities, right? Rasa will have some relaxation. So I will write what activities you can do tomorrow. Okay, we'll add something new. So I'll send a message like what activities we are going to do tomorrow. Anybody has got any question, and I'll end the class. Sir, add some activities that will help in enhance. That will help in आनंद। अधूरी बात है, पूरा नहीं सुन पाया मैं। Wood is little scary or difficult to understand sometimes. आनंद कुछ बोल रहे थे आप? चलो ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही। चलो फिर ओके, I'll end here. That's it for today. So thank you very much to all of you. See you tomorrow. Bye sir. Bye sir. Okay. Bye. Take care everybody. Bye. Sir. Okay, bye.